like a Hellcat. पार्ट 10 की शुरुआत में हम शिया को कॉलेज में देखते हैं, जहां उसके प्रोफेसर लव के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं। तभी सी चैन विंडो के पास खड़ा होकर शिया को परेशान करने लगता है, जिसे देखकर बाय शाओ उसे ऐसा करने से रोकता है। द नेक्स्ट सीन में हम शिया, शी चैन, उसकी फ्रेंड एंड बाय शाओ को साथ में देखते हैं। वहीं दूर से कैट डीमन उन चारों को देख रही होती है, जिसके बाद हम उन चारों को शिया के टीचर के कार में बैठे हुए देखते हैं। और अब क्योंकि सीट कम थी और बैठने वाले ज्यादा, इसलिए शी चैन बाय शाओ से कहता है कि अगर तुम्हें कोई दूसरा काम हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, और वैसे भी डीमंस को ट्रैवल करने के लिए किसी भी कार की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर बाय शाओ कार से बाहर आ जाता है। वो तीनों जब वापस घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाय शाओ तो पहले ही वहाँ पे पहुँच चुका है। तभी टीचर शिया से कहते हैं कि तुम्हारा अम्ब्रेला मेरी कार में ही रखा है। जिसके बाद बाय शाओ जाकर उस अम्ब्रेला को ले लेता है, जिसे देखकर शिया अपने मन में कहती है कि क्या बाय शाओ मेरे लिए अम्ब्रेला लेकर मेरी स्कूल आया था। द नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां वो सभी मिलकर साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जाओ जिंग अपने घर जाता है तो कैट डीमन उससे ब्लैकमेल करती है एंड उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्ही ने अपने अंकल को मारा है और तुम्हारा असली नाम जाओ जिंग नहीं बल्कि जाओ यू फई है। तुम्हारे कोई पेरेंट्स भी नहीं हैं, इसका मतलब कि तुम अनाथ हो और मरे हुए जॉजिंग की जगह पे जॉजिंग बनकर रह रहे हो। ये सब सुनने के बाद जॉजिंग उस कैट डीमन को भी वहीं पे मार देता है। बट थोड़ी देर बाद वो कैट डीमन फिर से खड़ी हो जाती है एंड जॉजिंग से कहती है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक कैट डीमन हूँ। ये सब देखकर जॉजिंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो जिस पर वो कैट डीमन कहती है कि मुझे वो मोती चाहिए जो कि अभी शिया के पास है, बट मैं उस मोती को खुद से नहीं ले सकती बिकॉज बाय शाओ उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शिया को मारकर मेरे लिए वो मोती वापस लाओ बिकॉज तुम ऑलरेडी कई लोगों को मार चुके हो। बट जॉजिंग ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। तो जिस पर वो कैट डीमन जॉजिंग से कहती है कि धीरे धीरे शिया को भी पता चल जाएगा कि तुम्ही ने अपने अंकल को मारा है। तुमने शिया के फ़ोन से एंड लैपटॉप से फ़ोटोज़ को तो डिलीट कर दिया है, बट तुम उसकी मेमोरीज को डिलीट नहीं कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ शिया एंड बाय शाओ साथ में टीवी देख रहे होते हैं। तभी हमारा बाय शाओ अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है, जहां शिया एंड जॉजिंग की शादी हो रही होती है। तभी सी चैन आकर उन दोनों की शादी को रोक देता है, बट वहां के बॉडीगार्ड्स उसे बाहर कर देते हैं। शी चैन के जाने के बाद वहां पे बाय शाओ आता है एंड उन दोनों की शादी को रोकने की कोशिश करता है, बट वहां के फादर बाय शाओ से कहते हैं कि इस शादी को रोकने का हक किसी डीमन को नहीं है। एंड फाइनली हमारे जॉजिंग एंड शिया की शादी हो जाती है। द नेक्स्ट सीन में हमारा बाय शाओ अपने आप को जॉजिंग एंड शिया के बच्चों के साथ देखता है एंड एट लास्ट वो शिया को उसकी पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल में देखता है बिकॉज हमारी शिया काफ़ी बुढ़ी हो चुकी थी। बट हमारा बाय शाओ बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। एंड फाइनली हमारे शिया की डेथ हो जाती है, जिसे देखकर हमारा बाय शाओ कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड अपने सपने से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो शिया पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है एंड उससे कहता है कि अभी तक हमने कितने डीमंस को कलेक्ट कर लिया है। तो जिस पर हमारी शिया कहती है कि 60 या फिर 70। बाय शाओ शिया से कहता है कि तुम्हारे पास अब 16 डेज और बचे हैं और अगर तब तक तुमने 100 डीमंस कलेक्ट नहीं किए तो फिर मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शिया बाय शाओ के रूम जाती है, बट बाय शाओ उसे वहाँ पे नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाय शाओ को देखते हैं जो कि शिया के लिए डीमंस कलेक्ट करने गया था। वहीं दूसरी तरफ हम शिया एंड जॉजिंग को साथ में एक होटल में देखते हैं, जहाँ जॉजिंग शिया को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। पहले तो शिया उसे लेने से मना करती है, बट जॉजिंग के काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद वो उसे लेने के लिए तैयार हो ही जाती है।
जाओ जिंग शिया से कहता है कि मुझे तुम्हारे एंड बायशाओ के रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। वैसे तो तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते हो, बट इन सब के बावजूद भी तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो। उस नेकलेस को पहनाने के बहाने से जाओ जिंग उस मोती को टच करने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है, जिसके बाद शिया जाओ जिंग को सॉरी बोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है एंड अपने आप से कहती है कि जब से मुझे ये मोती मिली है तब से मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। जिसके बाद वो भागते हुए बायशाओ के पास जाती है। बायशाओ शिया से कहता है कि मैंने आज तुम्हारे लिए 2 डीमंस को फाइंड किया है, जिसे देखकर शिया काफ़ी सैड हो जाती है एंड उन दोनों के पास जाकर उन दोनों की थोड़ी थोड़ी पावर्स ले लेती है। शिया अपने आप से कहती है कि आखिर बायशाओ को डीमंस फाइंड करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है एंड देन कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज 100 डीमंस मिलने के बाद वो मुझे कभी भी नहीं मारेगा। बट ये सभी जानकर मुझे बुरा फील क्यों हो रहा है। उन दोनों डीमंस के जाने के बाद शिया बायशाओ को जाओ जिंग के एंड आज के बारे में बताने की कोशिश करती है, बट बायशाओ उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर शिया उसे रोकने की कोशिश करती है, तो जिस पर बायशाओ उससे कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आखिर मुझे मेरी मोती किस दिन मिलने वाली है एंड तुम और तुम्हारा सीनियर साथ में क्या करते हैं ये मेरा बिजनेस नहीं है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम शिया को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ बायशाओ के बारे में सोच रही होती है एंड अपने आप से कहती है कि आजकल बायशाओ मुझे कम्प्लीटली इग्नोर करता है और ना ही मुझसे बातें करता है। पता नहीं उसे डीमंस कलेक्ट करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। बायशाओ शिया से कहता है कि हमने 97 डीमंस कलेक्ट कर लिए हैं, इसका मतलब कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डीमंस और चाहिए। शिया कहती है कि आज जब मैं शाम को घर जाऊंगी तो बायशाओ ने ऑलरेडी 3 डीमंस को फाइंड कर लिया होगा। आफ्टर दैट वो फिर से बायशाओ को याद करती है, जहां बायशाओ का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा होता है। ये सब सोचकर शिया कहती है कि इसका मतलब बायशाओ अब ह्यूमन वर्ल्ड की सभी चीजों से परेशान हो चुका है, यहाँ तक कि मुझसे भी। तभी बायशाओ उसके हाथ में लिखता है कि आखिर तुम घर कब आने वाली हो, जिसे देखकर हमारी शिया काफी ज्यादा हैप्पी होती है, बट थोड़ी ही देर में वो सैड हो जाती है बिकॉज बायशाओ ने लिखा था कि तुम घर वापस कब आने वाली हो बिकॉज मैंने ऑलरेडी 2 और डीमंस को फाइंड कर लिया है। तभी वहाँ पे जाओ जिंग आता है एंड शिया से कहता है कि शिया क्या तुम क्लास के बाद फ्री हो बिकॉज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम बायशाओ को देखते हैं, जो कि विंडो से नीचे शिया एंड जाओ जिंग को साथ में देखता है एंड फाइनली यहाँ पे हमारी शिया जाओ जिंग को डीमंस एंड इस मोती के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद जाओ जिंग शिया से काफ़ी प्यारी प्यारी बातें करता है एंड उसे नेकलेस देते हुए कहता है कि कल तुम इसे लेना भूल गई थी। शिया जब वापस आती है तो बायशाओ उससे कहता है कि 37 मिनट्स, आखिर तुम इतनी देर तक उससे कौन सी बातें कर रही थी। शिया कहती है कि स्पिरिट बीड यानी कि मोती के बारे में, जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि आखिर तुम ये बात किसी और को कैसे बता सकती हो। जिसके बाद शिया बादशाह को उस दिन होटल में होने वाली सारी बात बताती है। ये सब सुनकर बादशाह कहता है कि उसने तुम्हें नेकलेस दिया, तुम्हें टच किया एंड ये बात तुम मुझे आज बता रही हो। तो जिस पर शिया कहती है कि क्या तुम पिछले कुछ दिनों से मुझसे बातें कर रहे हो, और वैसे भी जाओ जिंग एक इंसान है तो फिर वो इस मोती का क्या करेगा, और तुम ये बात जानकर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद बादशाह शिया के हाथ से जाओ जिंग का नेकलेस गायब कर देता है, जिसे देखकर शिया कहती है कि आखिर तुमने ये क्या किया। तो जिस पर बादशाह कहता है कि ये नेकलेस मुझे परेशान कर रहा था। शिया कहती है कि मैं जाओ जिंग के इस नेकलेस को ऑनलाइन बेचने वाली थी। जिसके बाद शिया जाकर उन दोनों डीमन से थोड़ी थोड़ी पावर्स लेती है। गर्ल डीमन शिया से कहती है कि क्या तुम्हें सच में दिखाई नहीं दे रहा, एंड यहाँ पे वो बादशाह के बारे में बातें कर रही है। ये सब सुनकर बॉय डीमन कहता है कि इंसान सचमुच अंधे होते हैं। सेम नाइट जब शिया स्कूल से अकेले घर जा रही होती है तब जाओ जिंग उसे मारने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है बिकॉज तभी वहाँ पे जाओ जिंग की फ्रेंड आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कैट डीमन जाओ जिंग से कहती है कि तुम जाकर शिया से कहो कि तुम उससे प्यार करते हो। शिया बादशाह से कहती है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक डीमन और चाहिए,
बादशाह कहता है कि अभी हमारे पास 5 डेज और बचे हुए हैं। तो जिस पर शिया कहती है कि इसका मतलब आज तुम डीमंस फाइंड करने बाहर नहीं जा रहे हो, जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल, बिकॉज आज मौसम खराब है, इसलिए आज मैं घर पर ही रहने वाला हूँ। जिसे सुनकर शिया काफ़ी हैप्पी होती है। शिया बादशाह के कैलेंडर को देखते हुए अपने आप से कहती है कि बादशाह ने डेट को क्रॉस करना बंद कर दिया। आफ्टर दैट वो बादशाह को देखकर थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है कि डीमंस ह्यूमंस को लाइक नहीं कर सकते हैं, डीमंस ह्यूमंस को लाइक नहीं कर सकते हैं और बादशाह भी मुझे बहुत जल्द ही छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। तभी बादशाह कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, एंड देन कहता है कि मरमेड किसी भी इंसान को लाइक कैसे कर सकती है, बिकॉज इन रियलिटी इंसान तो मरमेड का फेवरेट फूड है। जिसके बाद वो हमारी शिया को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तभी सी चैन शिया को कॉल करता है एंड उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक डीमन और चाहिए ना, तो फिर इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसे सुनकर शिया उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है एंड फ़ोन कट कर देती है। आफ्टर दैट सी चैन के मास्टर उसे कॉल करके बताते हैं कि मैं नेक्स्ट वीक तुम्हारे पास आने वाला हूँ और अगर तुम्हारे कंटेनर में एक भी डीमन नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारा मास्टर नहीं। ये सब सुनने के बाद सी चैन अपने आप से कहता है कि मैं किसे पकड़ूं, बादशाह को या फिर नानजियाओ को। एंड देन कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ क्या, बिकॉज अगर मैंने एक भी डीमन नहीं पकड़े तो फिर मैं अपने मास्टर को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। बट अगर मैंने नानजियाओ या फिर बादशाह को पकड़ा ना, तब तो मैं अपनी जान ही खो दूंगा, और जो कि मैं खोना नहीं चाहता हूँ। बादशाह सॉरी। सी चैन कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसे सामने एक छोटी सी डीमन दिखती है। जिसके बाद सी चैन उस बच्ची को पकड़ने जाता है, बट वो बच्ची तो हमारे सी चैन की क्या पिटाई करवाती है। वहीं दूसरी तरफ जाओ जिंग शिया को कॉल करके अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है। जाओ जिंग शिया से कहता है कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे मैं तुम्हारे साथ एक घर बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो शिया से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बातें करता है। आफ्टर दैट जाओ जिंग कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जिसके बाद वो शिया से कहता है कि कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया है। जिसे सुनकर हमारी शिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जॉर्जिंग शिया से कहता है कि जैसे ही मैं 3 तक काउंट करूंगा वैसे ही तुम कार का गेट खोल कर नीचे उतर जाना। जिसके बाद जॉर्जिंग तो कार से नीचे उतर जाता है, बट शिया का गेट ओपन ही नहीं होता है। जिसके बाद शिया अपने हाथ में क्रॉस का साइन बनाती है एंड फाइनली हमारा बादशाह वहाँ पे आकर शिया को बचा लेता है। तभी वहाँ पे जॉर्जिंग भी आ जाता है एंड शिया की हेल्प करने की कोशिश करता है, बट बादशाह उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है एंड उससे शिया से दूर करता है। बादशाह जॉर्जिंग को पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुमने शिया को टच भी किया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो शिया को हॉस्पिटल लेकर आता है एंड जॉर्जिंग को देखते हुए अपने आप से कहता है कि शिया जब भी इसके साथ होती है तो वो हमेशा खतरे में होती है। शिया उसकी जान बचाने के लिए बादशाह को थैंक यू बोलने ही वाली होती है कि तभी जॉर्जिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सच में एक घर बनाना चाहता हूँ एंड वो घर हम दोनों का होगा। एंड देन कहता है कि शिया आई लाइक यू। ये सब सुनने के बाद शिया बादशाह की ओर देखती है। शिया जॉर्जिंग को मना करने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा करने नहीं देता। ये सब देखकर शी चैन भी जॉर्जिंग पे काफ़ी गुस्सा करता है, बट शिया की फ्रेंड उसे वहाँ से ले जाती है। ये सब देखकर बादशाह को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम शी चैन को देखते हैं जो कि एक छोटे से होटल में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, और जैसे ही वो वहाँ के ओनर से और बियर मांगता है तो वो उसे बताते हैं कि आपके बगल वाले आदमी ने हमारे यहाँ की सारी बियर्स को खरीद लिया है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा बादशाह होता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। सी चैन बादशाह से कहता है कि मैं शिया को उसके हर एक चीज़ के लिए लाइक करता हूँ। जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि मैं भी। सी चैन बादशाह से कहता है कि क्या तुमने इस सॉन्ग के बारे में सुना है जिसका नाम है मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हें छोड़ने को भी तैयार हूँ, और यही विश करता हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो।
तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल, एंड इस सॉन्ग का टाइटल काफी बड़ा है। शी चैन रोते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि जब कोई आपको डंप करता है तो कितना ज्यादा हर्ट होता है। इतना पेन तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मुझे मेरे मास्टर मारा करते थे। एंड देन वो बादशाह से कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम आज इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो जिस पर हमारा बादशाह कहता है कि क्या ये ज़्यादा है, जिसके बाद बादशाह वहीं पे टल्ली होकर गिर जाता है। तभी सी चैन शिया को मैसेज करता है एंड उससे कहता है कि तुम आकर बादशाह को ले जाओ, जिसे देखकर शिया काफ़ी हैप्पी होती है एंड अच्छे से अपनी कंघी वंघी करके तैयार होती है। जिसके बाद वो बादशाह एंड सी चैन के पास जाती है। शी चैन शिया से पूछता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं यहीं पे रुक कर तुम्हें कंपनी दूं। तो जिस पर शिया कहती है कि तुमने भी ऑलरेडी काफी सारा ड्रिंक कर लिया है, तो जाओ रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करो। जिसे सुनकर शी चैन कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं सच में जा रहा हूँ। जिसे सुनकर हमारी शिया कहती है कि हाँ तुम सच में जाओ, बाय। जिसके बाद वो शिया के लिए वही गाना गाते हुए वहाँ से चला जाता है। बादशाह को देखकर शिया कहती है कि आखिर इसने इतनी ड्रिंक क्यों की, क्या बादशाह हर्ट हुआ है या फिर ये बीमार है। वहीं बादशाह अपने सपनों में शिया एंड जाओजिंग को साथ में देखता है एंड अपने आप को उसी मरमेड वाली कहानी के अंदर देखता है। देन सेम नाइट वो चाकू लेकर शिया को मारने जाता है एंड इसी के साथ हमारे बादशाह की नींद खुल जाती है। जिसके बाद हमारा बादशाह कुछ ऐसा करता है एंड थोड़ी देर बाद वो शिया से दूर होकर उसे देखता है एंड देन वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। एंड उसके किस करने के बाद से हमारे शिया के नोज से ब्लड निकलने लगा था। जिसके बाद हमारी शिया भी वहीं पे बेहोश हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 10 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।